हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रियो, फिर से मैं परमेश्वर का वचन लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। अभी मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। और लोग कहते थे कि आज हमारा भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते, कहते कि प्रभु में है तो इन लोगों का ऐसा क्यों हाल है। बहुत सारे लोगों का ऐसा उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि तू प्रभु में है तो फिर बीमार क्यों है, प्रभु में है तो तुम लोग इतने गरीब क्यों है। मतलब बहुत सारे सवाल जवाब आते रहते। वैसे इसी तरह प्रभु यीशु पर भी दोष लगा रहे थे लोग, क्रूस पर चढ़ाए तो बोलते अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर आ जा, तो हम विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु चाहे तो वो परमेश्वर से अपने पिता से प्रार्थना कर सकता था और परमेश्वर उनको उनकी सहायता के लिए स्वर्गदूत भेज सकते थे। मगर यीशु मसीह का सिर्फ वो नहीं था जी कि क्रूस पर से नीचे आना, उसके पीछे दूसरा काम था परमेश्वर का, जो अपना पिता का इच्छा को पूरा करना चाहता था। अगर यीशु मुर्दों को जिला सकता है, रोगियों को चंगा कर सकता है, तो यीशु अपने आप को बचा सकता था और परमेश्वर अपने बेटे को बचा सकता था। जब यीशु मसीह देखिए 40 दिन 40 रात उपवास किया तो स्वर्गदूतों को भेजा उनको बल देने के लिए, उनकी सहायता के लिए। क्रूस पर भी जो लोग बोल रहे थे खुलकर उसका खुल्लम खुल्ला में यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, तो बहुत दावा करता था तो मैं तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे बचाए क्रूस से, तो हम लोग विश्वास करेंगे। तो ये परमेश्वर कर सकता था, मगर वो यीशु मसीह अगर क्रूस से नीचे आता था तो आज मेरा और आपका उद्धार नहीं होता था। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 27 का 41-42 पढ़ रही हूँ मैं। इसी रीति से प्रधान पुरनियों, शिक्षकों और बुजुर्गों के साथ मिलकर हंसी उड़ाते हुए कहा, उसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को न बचा सका। अगर वो इस्राएल का राजा है तो क्रूस से नीचे उतर आए, हम भी विश्वास कर लेंगे। मतलब वो बोल रहे कि परमेश्वर का अगर पुत्र है तो नीचे उतर आ जाए तो हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। और उसी का मत्ती 27 का मैं 41 भी पढ़ रही हूँ। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अगर वो चाहे तो आकर उसे बचाए, क्योंकि उसी ने तो दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए वो क्रूस पर वो काम को पूरा किया। अगर वो नीचे उतर आता तो सोचिए, सब लोग विश्वास करते थे यीशु मसीह, क्योंकि मुर्दे जिलाए गए तो लोग विश्वास किया कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया, उससे क्या हो गया, लोगों का उद्धार हुआ। कोड़ियों को चंगा किया, उससे क्या हो गया, लोगों का उद्धार हो गया। यीशु मसीह क्रूस से लाजर को जिलाया, क्या लोगों का उद्धार हुआ। यीशु मसीह भी क्रूस से नीचे उतर आते थे तो क्या उद्धार होता था हमारा। उसके पीछे प्रभु यीशु को वो चाहिए था जो परमेश्वर ने अपने पिता से जो प्लान से आया था, कब्र में से मृत्यु में से जीवित होना। हालेलुया। मृत्यु में से जीवित होने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। अगर क्रूस से नीचे उतर आते थे, लोग विश्वास करते थे परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, पर उनका उद्धार नहीं था, मेरा उद्धार नहीं था, आपका उद्धार नहीं था। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तभी तीसरे दिन उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुए और हमारा और आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। मृत्यु पे हम लोग विजय पा लिया। हालेलुया। तब तक कोई
किसी को बचने का कोई चांस नहीं था, हमारे लिए बचने का कोई दौर नहीं खुला हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पर आज लोगों को समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह वो तो कमज़ोर था, उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, वो तो मतलब क्रूस पर टंगा हुआ, खुद का तो सहायता नहीं कर, जिस तरह यहूदी लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज भी लोग मजाक उड़ाते कि वो तो बिना कपड़े से क्रूस पर टंगा गया है, वो खुद को तो बचा नहीं सका, इन लोगों को क्या बचाएगा। अगर वो क्रूस पर नहीं मरता था तो आज हम लोग नहीं बचते थे, क्योंकि बहुत सारे काम यीशु मसीह ने किए थे। लाजर को जिलाया था, कोड़ियों को चंगा किया था, विधवा के बेटे को जिलाया था, बहुत सारे भीड़ को खिलाया था, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया था, मगर किसी का उद्धार नहीं हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पर से आते थे तब भी उद्धार नहीं होता था, क्योंकि यीशु मसीह उस काम के लिए नहीं आए थे, क्रूस पर बचाने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। वो क्रूस पर मर कर मृत्यु में से जिंदा होने के लिए आए थे, हमें मुक्ति देने के लिए आए थे। हालेलुया। कब्र में जाकर जीवित होकर हमें मुक्ति देने के लिए आए थे। यीशु मसीह उस काम को पूरा किया। प्रियो, आज हम भी नए नहीं तो हम नए प्रभु में आए तो हमको भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग इतना कुछ बाइबल को जानते नहीं थे, तभी समझ में नहीं आता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा है तो हमको कैसा मुक्ति मिलेगा। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हालेलुया, वो क्रूस पर मरना था यीशु मसीह को, उस काम को पूरा करना था। लोग उसको खुल्लम खुल्ला उसके सामने बोल रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, दावा किया तो तू नीचे उतर कर आ जा, तो हम विश्वास करेंगे। विश्वास अगर कर भी लेता तो उद्धार किसका था? किसी का भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह वो काम अधूरा छोड़कर नीचे आते थे तो हमारा उद्धार नहीं था। यीशु मसीह को पूरा करना था काम को, क्रूस पर मरना ही था। हालेलुया। मृत्यु में से जीवित होना था, तभी हमारा उद्धार का दौर खुलने वाला था। अगर आज भी आप लोगों का, आज हमारा और आपका भी मजाक लोग उड़ाते। प्रियो, देखिए, कोई भी खेलकूद में जो भाग लेते हैं तो उन लोगों को उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे भागना है और जो पुरस्कार रखा उसको मुझे पाना है। बीच में बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा तमाशा बनाएंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, और रुकना नहीं है हमें। यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत सारे लोग तमाशा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको बोल रहे थे तू परमेश्वर का पुत्र, तू तो बोल रहा था तू परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि तेरा पिता बचा नहीं पा रहे, तेरे पिता नीचे नहीं उतार पा रहे, तुझे क्रूस से नीचे नहीं लेके आ रहे, तुझे बचा नहीं पा रहे। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग हमारा तमाशा बनाएंगे, और हमें रुकना नहीं है प्रियो, हमें रुकना नहीं, हमें आनंद काल का जीवन में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। जो पुरस्कार हमारे लिए रखा है, हालेलुया, उस पुरस्कार को पाने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। जब खेल कूद में कोई भाग लेता है तो उस व्यक्ति का भी मजाक उड़ाया जाता है, मगर जो मजाक उड़ाता है और उसको दिल पे ले लेता है और उन बातों पर ध्यान देता है तो वो भाग नहीं पाता, वो पीछे रह जाता है। अरे तू तो कमजोर है, तू कहाँ तू भाग सकता है, तू तो उसका बराबर ही नहीं कर सकता, तू आगे नहीं भाग सकता। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आपको पीछे खींचने के लिए रहेंगे, मगर हमें रुकना नहीं है। जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रखता है और वो जो पुरस्कार पाने का उसके अंदर जुनून रहता है, वही व्यक्ति विजय होता है और वही व्यक्ति वो पुरस्कार को पाता है। हम उस पुरस्कार को, आनंद काल का पुरस्कार पाने के लिए हम दौड़ रहे प्रियो। हमारा दौड़ धीमा नहीं होना चाहिए, हमारा दौड़ में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे रुकावट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे हमारे जीवन में, मगर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे तू प्रभु में है तो तुझे क्या मिला? यीशु मसीह जो काम करने वाले तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, हमें क्या मिलने वाला लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हमें पता है क्या मिलने वाला है हमें। हाले उनके सामने तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं। वो लोग तो बहुत आगे, अपने आप को बहुत आगे रखा है, बहुत धन में आगे है वो लोग, सब बुद्धि में, ज्ञान में, ज्योति से भी ज़्यादा उन लोग के पास ज्ञान है। हाले ज्योति के संतान से भी ज़्यादा उनके पास ज्ञान है। हालेलुया। मगर उनको ये पता नहीं है कि जो हम कुछ भी नहीं दिख रहे कि हमारा दौड़ किस तरह चल रहा है। हालेलुया।
जिस तरह प्रियो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, यहूदी लोग नहीं जान रहे थे, उसके मारने वाले लोग नहीं जान रहे थे, उसको सताने वाले लोग नहीं जान रहे थे, उसको उसका तमाशा करने वाले, उसका मजाक करने वाले लोगों को नहीं पता था कि उद्धार का दौर खुलने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत बड़ा एक काम करने वाला है। हालेलुया। वो किसी को नहीं पता था। आज हम जो दौड़ दौड़ रहे, किसी को पता नहीं कि हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे। हम अनंत काल का जो मुकुट हमें मिलने वाला है। हालेलुया। अनंत काल का जो जीवन मिलने वाला हमें, हालेलुया। स्वर्ग में हम हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले, उन लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। आज उनके सामने हम तमाशा है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। मगर हमारी दौड़ धीमी नहीं होना चाहिए प्रियो। हमें आगे की ओर बढ़ते रहे, और भी हमारा दौड़ और भी तेज होना है, और भी हमें आग से भरना है, और भी हमारे दौड़ को मजबूती से, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर उस काम के लिए हमें चुना है, जिस काम के लिए यीशु मसीह को पिता ने भेजा था। यीशु मसीह ने काम अधूरा नहीं छोड़ा। उनका मजाक सुनकर, उनका सताव था, वो लोग खुलकर बोल रहे, अरे तू दावा किया है, क्यों नहीं उतर कर आ रहे? तू उतर कर आ तो मैं विश्वास कर लूंगा। विश्वास कर तो लेते थे, मगर उद्धार नहीं था, क्योंकि हम बहुत सारे लोग बैक साइड हो गए, पीछे हट गए, क्योंकि वो दौड़ में पीछे हट गए, क्योंकि उनके लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उनको यीशु मसीह के बारे में, वो खुद नहीं बच सका, तुम लोग को क्या बचाएगा? उसके अंग पर कपड़े नहीं तो तुमको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? हालेलुया। अगर वो सुनकर पीछे हटेंगे तो पीछे सिर्फ खाई है, नरक की खाई। सदा लोग उसी नरक में, आग में जलेंगे। और आगे की ओर यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। यीशु, आप सोचिए, एक बात सोचिए कि बहुत सारे लोग आए इस धरती पर, बहुत साधु संत, बहुत ज्ञानवान, सब लोग आए, मगर यीशु मसीह तो क्रूस पर से नीचे उतर नहीं आया। फिर यीशु मसीह उनका आज्ञाओं को भी वो लोग बोल रहे थे, तो उनको कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर तो ऐसे, वो तो यीशु मसीह का प्रचार नहीं बढ़ना चाहिए था, उधर ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे थे, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो नीचे उतरा, हम लोग विश्वास करेंगे। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, और वो नीचे उतर नहीं आया। फिर मसीहत बढ़ कैसी गई? क्योंकि आज भी हमने धरती पर देखा कि बहुत साधु संत लोग आए, बहुत सारे ज्ञानवान लोग आए, बहुत सारे लोग आए, मगर वो लोग आगे बढ़ नहीं सके, उनका राज्य आगे नहीं बढ़ सका। हमारे यीशु मसीह का राज्य अभी तक बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा। हालेलुया। वहीं पर क्रूस के इधर ही खत्म नहीं हुआ, वहां से लेकर अब तक पूरा मसीहत से लोग भर गए। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचिए, अगर हमारे यीशु मसीह अगर सच्चा नहीं होता था, उद्धार नहीं होता था, तो मसीहत बढ़ता नहीं था, क्योंकि उनको तो, उनके सामने तो वो बात नहीं हुआ जो वो चाहते थे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, दावा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह क्रूस पर आकर उनको जिंदा होकर, परमेश्वर उनको बचाकर दिखाया नहीं। फिर मसीहत कैसा बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। वो काम किया जो मसीहत बढ़ने के लिए यीशु मसीह को कब्र में जाना था और तीसरे दिन जी उठना था, उस काम को पूरा किया। इसीलिए प्रियो, आज हम सबका उद्धार है। आज इसीलिए मसीहत नहीं रुक रही है, मसीहत नहीं रुकेगी। तब से लेकर अब तक मसीहत बढ़ते ही जा रहे। हालेलुया। जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके पापों को क्षमा मिला, उनका अनंत काल का जीवन मिला। वो आगे की ओर बढ़े, पीछे की ओर नहीं। जो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, वही लोग पीछे हट गए, वही लोग प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर सिर्फ मरने के लिए नहीं आए थे, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए क्रूस पर मर कर, कब्र में जाकर, तीसरे दिन जी उठकर हमें मुक्ति का द्वार दिया। हालेलुया। हमें मुक्त किया, हमें मुक्ति दिया। हालेलुया। उस क्रूस से, उस नरक से, उस आग से, वो हमेशा के लिए पापों से हमें मुक्ति दिया। प्रियो, हमें सोचने के लिए बहुत सारा बातें इसमें, कि यीशु मसीह सचमुच वो सच्चा नहीं होता था, तो लोग अब तक इस यीशु मसीह पर विश्वास कैसे कर रहे? यीशु मसीह का बहुत सारे साधु संतों का ऐसे नाम मिट गया, उनका नामो निशान नहीं है।
उनका कब्र अभी तक है धरती पर, मगर हमारे यीशु मसीह का कब्र है, मगर कब्र में मेरे यीशु मसीह नहीं है। आज भी कब्र खुला है, हालेलुया। आज भी जो साधु संतों का कब्र खोदेंगे तो उनका हड्डी मिलेंगे, मगर हमारे यीशु मसीह का कब्र खाली है, हालेलुया। क्योंकि वो कब्र में से बाहर निकल कर आया है, वो जिंदा हो गया, हालेलुया, आपको और मुझे बचाने के लिए। जो रास्ता बंद था प्रियो, वो रास्ता यीशु मसीह ने खोल दिया स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए। अगर हमारे यीशु मसीह सच्चा नहीं होता था, मसीहत नहीं बढ़ता था, आज यीशु मसीह का नाम ही नहीं रहता था धरती पर। 2000 से भी ज्यादा सालों के अभी तक प्रभु का सुसमाचार बढ़ते जा रहे, हर जगह, हर कोने में, हर गली में, हर बस्ती में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है आज, हालेलुया। वो बात अलग है, जिसको यीशु मसीह को ग्रहण करना है नहीं करना है, वो यीशु मसीह बोला कि मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने रखा है, चुनना नहीं चुनना वो तुम्हारे हाथ में। जबरन नहीं करते, जबरन तो गलत लोग करते। मैं यीशु मसीह बोलता मैं जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखा हो, तुम किसको चुनते हो तुम्हारे ऊपर है। फिर भी कहते कि मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुन लो, यीशु मसीह को चुन लो, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह जीवन है, चुन लीजिए आज, हालेलुया। अनंत काल का जीवन चुन लीजिए। यीशु मसीह अपने मार्ग पर चलाते, हालेलुया। वो सत्य राह दिखाता है हमें, हालेलुया। लोग भटकाएंगे और यीशु मसीह नहीं भटकाएगा। यीशु मसीह बोलता है सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, अनंत काल का जीवन देने वाला मैं हूँ, और मार्ग दिखाने वाला भी मैं हूँ। हमें सच्चा मार्ग चाहिए, जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए प्रियो, वो यीशु मसीह के पास है। मार्ग से अगर भटक गए हो तो यीशु मसीह बोल रहे मैं मार्ग हूँ। तुम्हें सत्य सत्य जानना है, सच्चाई जानना है, यीशु मसीह बोल रहे मैं सत्य हूँ। जीवन चाहिए तुम्हें, इस जीवन को, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पास चला जाएगा। प्रियो, आज हमें सोचना है इस धरती पर का जीवन के बाद जीवन, दूसरा जीवन हमें कहाँ बिताना है, नरक में बिताना है या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके स्वर्ग में बिताना है। चुनाव आपके ऊपर है। अरे यीशु मसीह सच्चा नहीं होता तो प्रियो, आज मसीहत बहुत सारे साधु संतों की तरह, ज्ञानवानों की तरह वो भी मिट जाता था, नाम निशान मिट जाता था, मगर यीशु मसीह सच्चा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, हालेलुया। उसका सुसमाचार सुनाने से एक मसीह मरता है, हजारों मसीह पैदा हो जाता है। जब मसीहत के ऊपर जब भी सताव आएगा तो समझिए मसीहत बढ़ने के लिए जागृति तेजी से बढ़ रहा है, हालेलुया। जब मसीहत के ऊपर सताव आता है तो वहाँ पर जागृति तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए डरना नहीं, हमें मसीहत के ऊपर सताव आएगा, कुछ भी होने दो, मगर डरना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे प्रियो। सचमुच आज आपको चुनाव करना है प्रियो, ऐसी गलत बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके, जो उसके पीछे वाला लाइफ है, जब क्रूस पर मरने के बाद यीशु मसीह वो जीवन को देख रहा था, जो कब्र में जाकर तीसरे दिन जी उठना था उनको, वो देख रहा था। आज भी हमें वो जीवन देखना है जो मरने के बाद हमें जीवन मिलने वाला है, वो जीवन को देखना है और आगे बढ़ना है हमें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस ऑल।